Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग एस्ट्रोनॉमी देख रहे थे, खगोली की, और इसमें जो टॉपिक आज देखेंगे वो है बौने ग्रह या प्लूटॉन्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और प्लूटॉन्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या हैं या प्लूटॉन्स क्या है ना, या बौना ग्रह क्या होता है, इसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। आज जो देखेंगे, जो बौना ग्रह में प्रथम ग्रह जो प्लूटो है, इसको देखेंगे। इसके बाद जो इस बौने ग्रह की श्रेणी में और भी 3-4 जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो जो कंटेंट बौना ग्रह से संबंधित है, जो प्लेनेट हैं जो बौना ग्रह से संबंधित हैं, या बौना ग्रह के जो प्रमुख आकाशीय पिंड हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो उसी कड़ी में आज जो पहला है वो है यम या कुबेर, जिसको हिंदी में यम या कुबेर बोलते हैं और जो इंग्लिश में है वो प्लूटो कहते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं और प्लूटो के बारे में जानते हैं कि प्लूटो जो एक आकाशीय पिंड है, जो एक ग्रह के रूप में इसको शुरू से ही विवादास्पद रहा। पहले भी इसको ग्रह की श्रेणी में रखने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके ग्रह की श्रेणी में इसको रखा गया। और बाद में प्राग में 2006 में जो सम्मेलन हुआ है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ, उस प्राग सम्मेलन में 2006 ईस्वी में इसको पुनः जो है हटा दिया गया और इसको किस में दे दिया गया, तो बौने ग्रह की श्रेणी में दे दिया गया। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्रथम पॉइंट से देखते हैं, है ना, यह अपने खोज के बाद से ही विवादास्पद रहा। जब से प्लूटो की खोज हुई तब से ही ये क्या रहा, विवादास्पद रहा। मतलब विवाद इसके साथ जुड़ा हुआ रहा। जब से इसका खोज हुआ प्लूटो का, तब से ही यह विवादास्पद रहा। लंबे विचार विमर्श के बाद खगोल शास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त कर दी। ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त कर दी। खगोल शास्त्रियों ने देखा कि प्लूटो का जो एक तरह से जो प्लूटो का ढांचा है, वह ग्रह के रूप में, जो एक ग्रह के लिए चीज़ें चाहिए, वो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो फुलफिल नहीं हो रही है। इसलिए उनको क्या किया, ग्रह से हटा करके जो आपका है ड्वार्फ प्लैनेट्स में रख दिया गया। इसका खोज 1930 में हुआ। कब खोज हुआ, तो 1930 में जो प्लूटो है इसका खोज हुआ। और किसने किया, तो क्लॉड टामुओ एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही 1930 ईस्वी में प्लूटो या यम कहिए या कुबेर कहिए, इस आकाशीय पिंड की खोज की। ग्रह की सुस्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा के अभाव में, ग्रह का सुस्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा फुलफिल नहीं होने के कारण या उसके अभाव में अन्य 8 ग्रहों से उल्लेखनीय भिन्नताओं के बावजूद इसे ग्रहों की श्रेणी में स्वीकार किया गया था। मतलब जो ग्रह का सुस्पष्ट परिभाषा है उस पर यह खरा नहीं उतर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी प्लूटो को 8 ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। ग्रहों के साथ बना करके इसको कुल 9 ग्रह के रूप में कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, पुनः जो है खगोल शास्त्रियों ने सम्मेलन किया प्राग में 2006 में, और इसको क्या किया, प्लूटो को फिर से डाल दिया गया किसमें, बौने ग्रह की श्रेणी में, ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में। चलिए, मगर अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में संपन्न 26वीं महासभा में ग्रह की जो परिभाषा स्वीकार की गई, उसके आधार पर प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर उसे बौना ग्रह अर्थात ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, जब शुरू से ही विवादास्पद रहा तो ग्रह में रख दिया गया। फिर 2006 में जो 26वीं महासभा हुई, हमने पढ़ाया है प्राग, चेक गणराज्य प्राग सम्मेलन, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, उसमें इसकी पूर्ण जानकारी है। तो क्या हुआ कि प्राग में अगस्त 2006 में 26वीं महासभा संगठित हुई और इसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ IAU का जो है सभी मेंबर आए और उन्होंने क्या किया, जो ग्रह का नया परिभाषा है ना, ग्रह की परिभाषा स्वीकार की गई। 26वीं महासभा में ग्रह की जो परिभाषा स्वीकार की गई, उसके आधार पर प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर उसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्लूटो की दूरी 589 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से प्लूटो की दूरी कितनी है, 589 करोड़ किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है। जब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा गया था तो हम 2004 या 5 की बात करते हैं, उसमें हम लोग जो याद करते थे जीके जीएस कि सबसे छोटा ग्रह प्लूटो या यम, सबसे ठंडा ग्रह प्लूटो या यम, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह प्लूटो या यम, इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। लेकिन
अब चूंकि ये हम 2005 या 4 की बात करते हैं, 3, 4, 5 की बात करते हैं, उसमें हम लोग जो है इस तरह से इसको देखा करते थे। लेकिन अब जो आएगा इसमें ये चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि वो जीके जीएस जो उसमें हम लोग याद किए प्लूटो से संबंधित, वो क्या हो गया, अब प्लूटो को जब ग्रह से हटा ही दिया गया तो इसकी काउंटिंग ही उससे बंद हो गई। अब उस समय का पढ़ा हुआ जीके जो है अभी चेंज कर गया, अभी आपका जो चीज़ें हैं वो बदल गई है ना। अब 8 ही ग्रह है तो उसके अनुसार वो चीज़ डिफाइन है। तो वो पहले वाला चीज़ जो बचपन में याद किया हुआ रहता है, जीके जीएस में पढ़ा हुआ रहता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं घूमता है। अभी भी अगर कोई सबसे ठंडा ग्रह पूछता है तो मुंह से प्लूटो निकलती है, लेकिन प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। सबसे दूरस्थ ग्रह प्लूटो वो अब नहीं रहा, अब वो चीज़ें बदल गई है। चलिए, इसका व्यास जो है, प्लूटो का व्यास 2300 किलोमीटर, कितनी है, प्लूटो का व्यास 2300 किलोमीटर है। जो डायमीटर है इस आकाशीय पिंड का, इस बौने ग्रह का, वह कितना है, 2300 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा यह कितने वर्षों में करता है, 248 वर्ष में, है ना। सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में। प्लूटो जो अब एक बौना ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है, 248 वर्षों में, सबसे ज्यादा दिन लेता है, 248 वर्षों में करता है। यह सौर मंडल में अनियमित परिक्रमा पथ पर घूमता है। अनियमित मतलब यही चीज जो है गड़बड़ है। देखिए, बाकी ग्रह का एक नियमित पथ है, यह जो है यह सौर मंडल में अनियमित परिक्रमा पथ पर घूमता है। मतलब एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है, एक सर्टेन वे नहीं है, एक अनियमित परिक्रमा पथ पर घूमता है, ये याद रखिएगा। यही सब वजह से जो है इसको ग्रह से निकाल दिया गया। प्लूटो की कक्षा वरुण अर्थात नेपच्यून की कक्षा को काटती है। जो प्लूटो की कक्षा है, प्लूटो का जो ऑर्बिट है, या कह सकते हैं प्लूटो का जो कक्षा है, वह वरुण अर्थात नेपच्यून की कक्षा को काटती है। यह जो है ग्रह में नहीं होना चाहिए, ग्रह किसी की कक्षा नहीं काटती है, लेकिन प्लूटो जो नेपच्यून है इसकी कक्षा को काटती है, याद रखिएगा। यह अपनी धुरी पर 6.4 दिन में एक चक्कर लगाती है। जब 6.4 दिन होता है तो 6.4 दिन में यह एक चक्कर लगाती है। किसके बारे में कह रहा है, प्लूटो जो बौना ग्रह है वह क्या करती है, अपनी धुरी पर 6.4 दिन में एक चक्कर, 1 राउंड पूरा करती है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.002वां भाग है। मतलब क्या, 0.002वां भाग का मतलब क्या हो गया, अगर यदि मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है ना, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो प्लूटो का जो द्रव्यमान होगा वह 1 किलोग्राम का 0.002वां भाग होगा, है ना। तो यह चीज जो है याद रखिएगा, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.002वां भाग है। मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत कम है। बाकी ग्रह है जिसका कि पृथ्वी से द्रव्यमान ज्यादा है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी से बहुत कम है। देख रहे हैं, 0.002वां हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डेंसिटी जो है, घनत्व, वह 2.03 ग्राम 2.03 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो यह भी याद रखिएगा, क्या प्लूटो का जो घनत्व है वह कितना है, 2.03 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जो प्लूटो ग्रह है इसका डेंसिटी कितनी है, तो 2.03 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह पानी और मीथेन का जमा हुआ बर्फ है। पानी और मीथेन का जमा हुआ बर्फ का गोला है। यहाँ पर पानी और मीथेन का जमा हुआ बर्फ का गोला किसको बोला गया, तो यह प्लूटो को बोला गया, है ना। यम या कुबेर जो है इसको क्या बोला गया, यह पानी और मीथेन का जमा हुआ बर्फ का गोला है। पानी और मीथेन का जमा हुआ बर्फ का गोला कहा गया। इसके सतह का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर निम्न है इसका, कोई भी, है ना। इसके सतह का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए इसको जो है, जब ये ग्रह की श्रेणी में रखा था इसको, उस समय सबसे ठंडा ग्रह इसको कहा जाता था, लेकिन अभी ये नहीं है। इसके सतह का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस है। यह अत्यधिक ठंडा बौना ग्रह है। यह क्या हो गया, अब ये ठंडा ग्रह तो हो ही गया, लेकिन किसमें हो गया, बौना ग्रह में हो गया। यही बात है ना, ये ठंडा ग्रह था पहले, लेकिन अब ये ठंडा ग्रह अभी भी है, लेकिन किसमें है, बौना ग्रह में है। इस उदाहरण से एक बात समझ में आती है, अगर आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा अच्छी है तो आपको किसी भी श्रेणी में रख दिया जाए, वहां आप अव्वल आएंगे। ये प्लूटो ये चीज सिद्ध करती है कि ये ग्रह में जब रखा गया था, जब हम ग्रहों को 9 ग्रह पढ़ते थे, उस समय भी प्लूटो सबसे ठंडा ग्रह माना जाता था। और लेकिन जब इसको उठा करके बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, तो वहां भी ये बौने ग्रह की श्रेणी में सबसे ठंडा बौना ग्रह है। ये सिद्ध करती है कि अगर आप में प्रतिभा है, आप में योग्यता है, आप में टैलेंट है, तो आपकी पूछ यहाँ से उठा के कहीं भी कर दी जाए तो वहाँ आपकी वैल्यू होगी, क्योंकि आपकी वैल्यू आपकी योग्यता से है ना। इसके ठंडेपन से इसका ये चीज़ें हैं, ये बनती है, आपकी योग्यता से आप तय होते हैं, ठीक है। तो यह अत्यधिक ठंडा बौना ग्रह है। चलिए ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको।
ऐसे इसमें कुछ कोई खास चीज तो है नहीं, आप ये याद रख लीजिए। सूर्य से प्लूटो की दूरी 589 करोड़ किलोमीटर, इसका व्यास 2300 किलोमीटर, सूर्य की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरा करता है। यह सौर मंडल में अनियमित परिक्रमा पथ पर घूमता है और प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा को काटती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि जो प्लूटो है जो या जो यम है, ये क्या करती है, नेपच्यून की कक्षा को काटती है। यह अपनी धुरी पर 6.4 दिन में एक चक्कर लगाती है, ये याद रखना चाहिए, है ना। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.002 भाग है। घनत्व 2.03 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और यह पानी और मीथेन का जमा हुआ बर्फ का गोला भी है। इसके सतह का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस है। अत्यधिक ठंडा है क्योंकि ये अत्यधिक ठंडा बौनाग्रह कहलाते हैं। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।